Hello everyone, this side Talat, and today I am going to start new chapter, and that is major landforms of the earth, chapter number 6. So let's start. So this is the chapter which I am going to start now, major landforms of the earth. So as you all know that आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कभी आपने किसी जगह पर आप हिल स्टेशन पे विजिट करने गए होंगे, तो जहाँ द प्लेस वेयर यू आर लिविंग नाउ, जहाँ आप रह रहे हैं वो लेवल लैंड है, वो फ्लैट लैंड है, यानी वो प्लेन्स है. अगर आप हिल्स पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आसपास के एरिया से वो काफी ऊंचे होते हैं, काफी उनकी हाइट होती है मीन सी लेवल से काफी ऊपर होते हैं. और कुछ एरियाज काफी लेवल और फ्लैट हैं, जैसे कि इंडिया का नदर्न जो प्लेन है वो काफी फ्लैट और लेवल फ्लैट लैंड है. तो कई मीन्स कुछ जगह काफी ऊंची है, काफी हाइट वाली है लाइक माउंटेन्स एंड ऑल, और कुछ जगह लेवल और फ्लैट लैंड है. तो ये जो आप अर्थ सरफेस पर जो वेरिएशंस देख रहे हैं, ये वेरिएशंस कि कहीं बहुत ऊंचा, कहीं लेवल और फ्लैट लैंड है, तो ये जो वेरिएशंस हमें नजर आते हैं हमारी अर्थ सरफेस पर, दोज आर नोन एज रिलीफ फीचर्स और लैंड फॉर्म्स. इन्हीं को हम रिलीफ फीचर्स या लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं. सो द चैप्टर इज अबाउट मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. मतलब हम इस चैप्टर में हमारी अर्थ सरफेस के, हमारी लैंड पर जितने भी अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं जो हम अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास अलग अलग जगह पर देखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज मेजर लैंड फॉर्म्स. क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस के अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंजेस होता रहता है, और हमारी अर्थ सरफेस का जो नीचे का पार्ट है वो हमेशा मूव करता रहता है, और जो जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, जिस सरफेस पर हम खड़े हुए हैं, वो भी हमेशा मूव करता रहता है. हमारी अर्थ सरफेस पर जितने भी ये मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, ये टू टाइप्स की फोर्सेस की वजह से ये क्रिएट होते हैं. मीन्स आप जो भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं उनको क्रिएट करने के लिए टू फोर्सेस काम करती हैं, एंड दीज टू फोर्सेस आर नोन एज टेक्टोनिक फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नोन एज ग्रेडेशनल फोर्सेस. मीन्स दीज टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन आवर अर्थ. यानी ये दो फोर्सेस जिम्मेदार हैं हमारी अर्थ सरफेस पर ये जो लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, अलग अलग चीजें जो देख रहे हैं, उनको क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट इज ये जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस के अंदर मींस बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे ये ओरिजिनेट होती हैं, और हमारी अर्थ सरफेस पर एक इरेगुलरिटीज क्रिएट करती हैं, मींस चीजों को बनाने का काम करती हैं. और ये जो टेक्टोनिक, या आप इसे टेक्टोनिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, और दीज कैन बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्सेस. तो ये जो टेक्टोनिक और इंटरनल फोर्सेस हैं, These are responsible for the upliftment and subsidence of the earth surface. यानी किसी एरिया में ये हमारी अर्थ सरफेस को ऊपर उठाने का काम करते हैं, एंड मीनवाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी किसी जगह पर ये हमारी अर्थ सरफेस को नीचे की तरफ सब्सिडाइज करने का काम करते हैं, उसे अंदर की तरफ नीचे ले जाने का काम करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द टेक्टोनिक फोर्सेज. मीन टेक्टोनिक फोर्सेज ओरिजिनेट बिलो द अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ सरफेस के नीचे ही ओरिजिनेट होती हैं, और हमारी अर्थ सरफेस पर जो अलग अलग तरह के हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं उनको क्रिएट करने का काम करती हैं. नाउ व्हाट इज ग्रेडेशनल फोर्सेज. अब ये ग्रेडेशनल फोर्सेज क्या है? जिस तरह से टेक्टोनिक फोर्सेज ओरिजिनेट बिलो द सरफेस, ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल उल्टा ग्रेडेशनल फोर्सेज ओरिजिनेट अबव द अर्थ सरफेस. ये हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होती है. नाउ कम टू दिस पैरा. तो ये जो ग्रेडेशनल फोर्सेज हैं ये हमारे आउटसाइड द अर्थ यानी अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं, और वो सारी लैंड फॉर्म्स, वो सारी इरेगुलरिटीज जो ग्रेडेशनल टेक्टोनिक फोर्सेज की वजह से क्रिएट होती हैं, इंटरनल फोर्सेज की वजह से क्रिएट होती हैं, वो सारी चीजों को, उन सारे लैंड फॉर्म्स को मॉडिफाई करने का काम करती हैं ये ग्रेडेशनल फोर्सेज, जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे क्रिएट होती हैं. ये जो फोर्सेज होती हैं, ग्रेडेशनल जो फोर्सेज होती हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज हमारी सरफेस की जो बाहर ओरिजिनेट होती हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस को वियर डाउन और रीबिल्ड करने का काम लगातार करती रहती हैं. वियर डाउन मीन्स सपोज बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, उनको मीन्स वेदरिंग का काम, उनका इरोजन का काम होता है, वो टूटती हैं, फूटती हैं, उनका नया शेप बनता है. तो दोनों चीजें होती हैं. वियर डाउन उन्हें छोटा करने का काम, उनका शेप बदलने का काम, रीबिल्ड और फिर से बनाने का काम हमारी अर्थ सरफेस पर जो फोर्सेस करती हैं, दोज फोर्सेस आर नोन एज ग्रेडेशनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेज. ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं क्योंकि अर्थ सरफेस के बाहर ओरिजिनेट होती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं, तो इसे एक्सटर्नल फोर्सेज कहते हैं. और टेक्टोनिक फोर्सेज ये हमारी अर्थ सरफेस के नीचे होती हैं, तो इन्हें हम इंटरनल फोर्सेज भी कहते हैं.
Now the point is the wearing away of the surface of the earth is called erosion. Means हमारे अर्थ सरफेस पर जब टूट फूट होती है, that wearing away is known as erosion. उसको हम erosion का नाम देते हैं. It causes the lowering of the surface. ये क्या करता है, हमारे अर्थ सरफेस पर जो ऊंची ऊंची चीजें दिख रही हैं उसकी हाइट को कम करने का काम करता है, उसे छोटा करने का काम करता है. और हमारी अर्थ सरफेस पर रीबिल्डिंग का काम, जब चीजें फिर से दोबारा से जो बन रही हैं उनको बनाने का काम डिपोजिशन के थ्रू किया जाता है. मींस इरोजन के थ्रू उनकी हाइट कम होती है, उनका शेप बदलता है. और तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं ये हमारी अर्थ सरफेस के नीचे ओरिजिनेट होती हैं और ये हमारी अर्थ सरफेस पर बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स को बनाने का काम करती हैं, फॉर्म करने का काम करती हैं. सेकंड, ग्रेडेशनल फोर्सेस जो होती हैं अर्थ सरफेस के नीचे ओरिजिनेट होती हैं और ये उनकी हाइट कम करने का काम करती हैं और कुछ नए लैंड फॉर्म्स को बनाने का काम करती हैं. तो ये 2 वेज में काम करती हैं. 2 तरह से ग्रेडेशनल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं. फर्स्ट इज इरोजन एंड सेकंड इज डिपोजिशन. इरोजन के थ्रू किसी भी चीज की हाइट को कम करने का काम होता है और उन्हीं चीजों को ले जाकर, वो सेडिमेंट्स को ले जाकर किसी और जगह इकट्ठा करके डिपॉजिट करके कुछ नए लैंड सरफेसेस हमारी अर्थ सरफेस पर बनते हैं. दैट इज नोन एज डिपोजिशन. जनरली इरोजन और डिपोजिशन को करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसे मिलकर करती हैं. लाइक रनिंग वाटर, बहता हुआ जो पानी है, ग्लेशियर्स और हवा है, विंड है, सी वेव्स, ये सारे एजेंट्स मिलकर इरोजन और डिपोजिशन का काम करते हैं. तो ये जो एजेंट्स हैं, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स, यही इरोजन का काम करते हैं कुछ एजेंट्स, और कुछ एजेंट्स इसमें से डिपोजिशन का भी काम करते हैं. ना तो पॉइंट इज कि जिस तरह से हमारे लैंड फॉर्म्स डेवलप हुए हैं, हमारी अर्थ सरफेस पर जो अलग अलग चीजें डेवलप हुई हैं, तो उनके डेवलपमेंट में कुछ एक चीजें हैं जो कुछ खास चीजें हैं, उनकी वजह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के लैंड फॉर्म्स को किस कैटेगरी में रखा गया है. तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स क्लासिफाइड. हमने 3 तरह के अलग अलग लैंड फॉर्म्स को क्लासिफाई किया है, उनकी हाइट के बेसिस पर, उनकी अपनी बनावट के बेसिस पर, उनके स्लोप्स के बेसिस पर. तो इन 3 चीजों के बेसिस पर हमने अलग अलग लैंड फॉर्म्स को क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट वन इज माउंटेन. उनकी हाइट की वजह से हमने माउंटेन्स को अलग रखा, इस कैटेगरी में रखा कि इतने ऊंचे होते हैं. नेक्स्ट इज प्लेट्यूज. प्लेट्यूज की क्या बनावट है कि ये ये हाइट से हाइटेड होते हैं आसपास सराउंडिंग एरिया से, लेकिन ऊपर फ्लैट होते हैं माउंटेन्स की तरह, ये ऊपर से कोनिकल शेप में नहीं होते. तो सेकंड कैटेगरी इज नोन एज प्लेट्यूज. नाउ द थर्ड वन इज प्लेन्स. प्लेन्स क्योंकि ये प्लेन है, माउंटेन्स की तरह हाईलैंड्स नहीं है, प्लेट्यूज की तरह से भी हाईलैंड नहीं है, प्लेन्स हैं, उनके कंपेरेटिवली ये लो लैंड्स होते हैं. सो दीज आर 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ landforms, on the basis of elevation, relief and slope. Now the next point is mountain. So about mountain and other landforms, major landforms of the earth, मैं इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.